एक ज़रूरी टॉपिक जो मेरे से मिस हो गया था, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर का पाकिस्तान का विजिट एससीओ समिट के दौरान। उस वक्त मैं खुद चाइना में था और मैं भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा था कनेक्टिविटी से रिलेटेड, तो ये चीज़ मिस हो गई। कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे कि इसको लाजमी कवर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये टॉपिक पुराना हो गया था, लेकिन जब मैंने देखा इसकी डिटेल्स कि क्या बातचीत हुई है तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करूं। हमारे इंडियन फॉलोइंग भी है तो बड़ा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो में कि जयशंकर की पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ और क्या कोई बर्फ़ पिघली है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चाइना के विजिट का अहवाल भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब ने देखा था इन 2-3 वीडियोस में, जयशंकर की जो टोन थी पाकिस्तान आने से पहले वो थोड़ी सी उखड़ी थी, जरा सी सर्द मोरी हमें नजर आ रही थी भारत की तरफ से कि जी भारत ने क्लियर पैगाम दे दिया पाकिस्तान को कि कोई बायलैटरल ताल्लुकात के हवाले से बातचीत नहीं होगी, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की ये तंजीम है एससीओ, तो सिर्फ एससीओ के हवाले से बातचीत होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बहुत से एनालिस्ट भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के इस विजिट से उम्मीदें लगा बैठे हैं। कौन कौन सी खुशगपियां लगी हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वही हम आज जानेंगे। हम अपने पर्सनल ताल्लुकात के हवाले से भी नोटिस करते हैं कि जब किसी से दूर हो तो मामला फजूल में ही बिगड़ जाते हैं, हम बदगुमानियां पाल लेते हैं, लेकिन जब फेस टू फेस हम आते हैं सामने तो बहुत सी चीजें पॉजिटिव अंदाज में बदल जाती हैं। मेरे हिसाब से जयशंकर के पाकिस्तान के विजिट के दौरान यही हुआ है और हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने एक डिनर का एहतमाम किया था जिसमें एससीओ से रिलेटेड जितने भी मेहमान आए थे पाकिस्तान में उनको बुलाया गया था और उस दौरान जयशंकर के साथ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनकी बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई। और एक मौके पर मीडिया ने यह भी नोटिस किया कि वो साथ बैठे हुए थे और 5 से 7 मिनट के करीब उनकी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान और भारत के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान। ये डेफिनेटली कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, लेकिन साइड लाइन आप इसे कह सकते हैं कि साइड लाइन पर एक मुलाकात थी। दोनों लीडर्स खुशगपियों में मसरूफ थे और यही बायलैटरल ताल्लुकात की बाज़-औक़ात बुनियाद बनती है, यही पॉजिटिव ओपनिंग्स की बुनियाद बनती है। इवन भारत का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि कुछ इनफॉर्मल एक्सचेंजेस का तबादला हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान और कुछ बर्फ़ भी पिघली है और पॉजिटिव ख्यालात का तबादला हुआ है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं अभी मिली, कोई सब्सटेंशियल मैटर्स पर बातचीत नहीं हुई, कोई ठोस इंगेजमेंट नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और इंटरेस्टिंगली इस विजिट में आपने नोटिस किया होगा, आपने पाकिस्तान के मीडिया से भी ये बात सुनी होगी और अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन रखते हैं तो ख़ुद भी आपने रिसर्च की होगी कि पाकिस्तान ने एक खैर सगाली जज्बे के तहत कश्मीर का इस बार कोई ख़ास जिक्र नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक स्टैंस है एक दूसरे को लेकर। पाकिस्तान बात करता है कश्मीर इशू की और भारत बात करता है आतंकवाद की, दहशतगर्दी की। भारत ने उस हवाले से भी कोई ख़ास मेंशन नहीं किया। हाँ, एससीओ का जो चार्टर है उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से भारत ने उनको ही रिपीट किया, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान पर फिंगर्स पॉइंट नहीं की जैसा कि भारत पहले करता है। और इसी तरह पाकिस्तान ने भारत का जो सबसे नापसंदीदा टॉपिक है कश्मीर, उसको भी ज़्यादा हाथ नहीं लगाया। इसके अलावा भी 1-2 छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, जैसे BRI के हवाले से पाकिस्तान आजकल BRI के हवाले से बड़ा बढ़ चढ़कर एक अपना स्टैंस बताता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद BRI का हिस्सा है। CPEC के तहत शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार BRI का जिक्र किया और BRI की बात करें तो वो चाइना का प्लेटफॉर्म है। SCO भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चाइना रिलेटेड ही एक प्लेटफॉर्म है जिसको रूस बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, रूस और चाइना। तो पाकिस्तान ने इसमें BRI का जिक्र किया, जबकि भारत ने BRI के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया दबे अल्फाज में, और उसमें भी उनकी जो मेन तनकीद थी वो चाइना की तरफ थी कि चाइना डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में BRI को फ़रोग़ दे रहा है। लेकिन हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान और भारत ने डायरेक्टली एक दूसरे पर फिंगर्स पॉइंट नहीं की।
आपको याद होगा लास्ट ईयर जब बिलावल भुट्टो गए थे गोवा में एससीओ समिट के लिए, तो जयशंकर ने उनको काफी ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश की थी और उनके मुंह पर कहा था कि आप उस मुल्क की तर्जुमानी कर रहे हैं जो दहशतगर्दी का प्रोमोटर है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने भी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तानी वैसे ही बड़े मशहूर है मेहमान नवाजी के लिए। हमने उनकी इतनी आओ भगत की, इतना खाना खिलाया जयशंकर को कि वो भी हमारी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। और जाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ी जबरदस्त ट्वीट्स की। वही जयशंकर जो पाकिस्तान आने से पहले क्या क्या बातें कह रहे थे कि कोई बायलैटरल टॉक नहीं होगी, नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की तारीफें करके गए हैं। इससे जाहिर होता है कि हमने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की हॉस्पिटैलिटी पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द वार्म हॉस्पिटैलिटी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में उनके जो अपने काउंटर पार्ट हैं इसहाक डार, उनका भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया इस वार्म रिसेप्शन के लिए। और उन्होंने पाकिस्तान को एससीओ की चेयरमैनशिप एज्यूम करने पर भी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि एससीओ की चेयरमैनशिप के हवाले से भारत पाकिस्तान को फुल कोऑपरेशन की यकीन दहानी कराता है। इससे पहले आपको याद है कि जयशंकर ने क्या कहा था, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मामलात को अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। अगर पॉजिटिव कोई चीज़ आएगी तो पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होगी तो उसको नेगेटिवली देखा जाएगा, यानी उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पाकिस्तान जो भी करेगा उस हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पाकिस्तान ने जिस मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया है, लगता है जयशंकर साहब का भी थोड़ा सा दिल पिघला है। और भारत की बात करें तो भारत की गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी पॉजिटिव अंदाज में देखा है, इन सारी डेवलपमेंट्स को। और ये तो थी ऑफिशियल इंगेजमेंट्स। अगर हम अनऑफिशियल साइड की तरफ जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें जो इस वक्त रूलिंग पार्टी के सदर हैं, यानी कि जो हेड हैं, करता धरता है इस वक्त रूलिंग पार्टी के, उनके हिस्टोरिकली भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उन्होंने बड़ी खुशगपियां की भारत से जो वफ्द आया हुआ था, स्पेशली जर्नलिस्ट का। नवाज शरीफ की वैसी बहुत ज़्यादा दोस्ती हैं भारत में और वो बड़ा लाइक करते हैं। तो उन्होंने ये हमने विजुअल्स देखे, वो बरका दत्त, सुहासनी हैदर वगैरह जो टॉप जर्नलिस्ट हैं भारत के, उनसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से मियाँ साहब ने इंगेज किया, अपनी रिहाइश गाह पर उनसे मिले और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बातें की। और इवन उन्होंने पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको भी लताड़ दिया। उन्होंने मोदी की तारीफ की और इमरान खान को लताड़ा कि जी इमरान खान बहुत फजूल क्रिटिसिज्म किया करते थे मोदी पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोऑपरेशन का बहुत रूम मौजूद है, हमारे रोड्स और रेलवे कनेक्शंस को बहाल होना चाहिए। 99 में मैंने बड़ी कोशिश की थी लेकिन कारगिल हो गई। कारगिल की जंग को एक बार फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करार दिया। डेफिनेटली उनका इशारा मुशर्रफ की तरफ था, यानी उनका यही कहने का मतलब था कि मैं तो दोस्ती करना चाह रहा था और पीछे से पाकिस्तान आर्मी के जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने किस तरह पीस प्रोसेस को सबोटाज किया। इसके अलावा क्रिकेट के हवाले से भी बातचीत हुई है। हमने पहले भी देखा है कि ये जो शरीफ गवर्नमेंट है और ये शरीफ ब्रदर्स हैं, इनकी पुरानी ख्वाहिश है भारत के साथ ताल्लुकात को बहाल करना। मरियम नवाज ने करतारपुर पे खड़े होकर भी यही कहा था कि हम दोनों ब्रदर ममालिक हैं, हमारे ताल्लुकात को नॉर्मलाइज होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने भी एज अ हमसाया बड़ी अच्छी बातें की हैं भारत के हवाले से। और नवाज शरीफ का तो स्टैंड हमें पता ही है कि उनका हमेशा से एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो। एज नेबर्स हम अपने ताल्लुकात को अच्छे तौर पर आगे लेकर चलें। लेकिन हमने देखा है कि इसमें बहुत से मसले मसाइल आए। 99 में मसले मसाइल हुए जो नवाज शरीफ अक्सर बयान करते हैं कारगिल की वजह से। उसके बाद 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए, 2016 में उड़ी अटैक्स, उससे पहले मोदी साहब आए थे लाहौर में, जाती उमरा गए थे नवाज शरीफ से मिलने। उसके बाद से हम देख रहे थे कि ताल्लुकात बिल्कुल ही निचली सतह पर थे, रॉक बॉटम हिट कर गए थे। मतलब भारत ने बिल्कुल ही हमसे हर तरह का ताल्लुक खत्म कर लिया था, बायलैटरल टॉक्स खत्म कर ली थी, बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर बातचीत हो रही थी, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, बॉर्डर मसाइल, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। और बायलैटरल ताल्लुकात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अभी यही उम्मीद की जा रही है कि जयशंकर के इस विजिट से बर्फ पिघलेगी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं वो बहाल होंगे। 2019 में जो ये खत्म हो गए थे, इमरान खान की गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए थे, जब भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को
खत्म किया था। तो उस वक्त पाकिस्तान ने कहा था हम हर तरह का कोऑपरेशन खत्म कर देंगे भारत से, हमने भारत को कोई रास्ता नहीं देना, हमने कोई ट्रेड नहीं करनी और हमने बायलैटरल ताल्लुकात को भी डाउनग्रेड करना है। तो अब देखना ये है कि ये शरीफ गवर्नमेंट जो है ये किस तरह ताल्लुकात को बहाल करती है। इनकी ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हम भारत में देखें तो वहाँ मोदी की हुकूमत वो भी नहीं है और अब उनकी भी पावर उस तरह की नहीं है जो मोदी 2016 में पावरफुल थे या 2018 में पावरफुल थे। इसी तरह शरीफ गवर्नमेंट की बात करें, वो भी पाकिस्तान में कोई इतनी पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है कि अवाम की नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई हो। वो भी एक स्ट्रगलिंग गवर्नमेंट है। तो ये दो स्ट्रगलिंग गवर्नमेंट्स हैं। वहाँ पर मोदी के सामने भी एक बहुत बड़ी अपोजिशन है, यहाँ पर जो नून लीग की हुकूमत है इनके सामने भी बहुत बड़ी अपोजिशन है और इनकी एक वीक गवर्नमेंट है, एक मखलूत हुकूमत है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों साइड्स किस तरह पीस को आगे लेकर चलती हैं, जबकि इनके पास अभी लोगों की मुकम्मल पजीराई हासिल नहीं है। तो ये फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएंगी दोनों सरकारें। एक तरफ इन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को भी देखना है और एक तरफ अपने ताल्लुकात को भी देखना है। ख्वाहिश तो नज़र आ रही है। अब इस वक्त ग्लोबल माहौल की बात करें, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है यूरोप के साथ। तो इस सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो छोटे ममालिक हैं, रिलेटिवली जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि वो अपने तनाज़ात को कम करें, अपने आसपास के जो मुल्क हैं, जो रीजन में मामलात हैं, उनको हल करें ताकि बड़े इश्यूज़ की तरफ मिलकर आगे बढ़ सकें। जैसे सऊदी अरब और ईरान ने हाथ मिलाया है, जिस तरह ईरान पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, इसी तरह पाकिस्तान और भारत की भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश नज़र आ रही है कि ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए हाथ मिलाया जाए। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। रेटरिक इतना इन्होंने मतलब स्टेक्स इतने हाई कर दिए हुए हैं कि अगर ये हाथ मिलाएंगे तो ये भी डर है कि पब्लिक की तरफ से कोई बैकलैश ना इनको फेस करना पड़े। अभी एससीओ में भी इन्होंने बातचीत की है कि ग्लोबल चैलेंजेस से मिलकर निपटा जाएगा। 8 MOU साइन किए गए हैं। अफगानिस्तान के हवाले से भी बातचीत हुई है, अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से एक स्टेबल अफगानिस्तान की बात हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर स्टेबल नहीं होगा तो पाकिस्तान और भारत भी स्टेबल नहीं होंगे। पूरा खित्ता अफगानिस्तान के पीस के साथ कनेक्टेड है, तो उस हवाले से भी मिलकर बातचीत हुई है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान और इंडिया के लिए कि इस वक्त अपने मसाइल को हल करें। अफगानिस्तान के मसले पे भी दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जो ग्लोबल मसाइल हैं उन पर भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेड और इकॉनमी के मसाइल हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल है और इवन इस हुकूमत का भी ख्याल है कि भारत से हम सस्ती अशिया मंगवा सकते हैं, हमारे जो छोटे ताजिर हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। इसहाक डार ने अपने बयान में कहा था। और भारत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत को एक्सेस दे अफगानिस्तान की जो लैंड रूट है, जो एक छोटा सा रास्ता है लाहौर से लेकर पेशावर तक, यानी वाघा बॉर्डर से तोरखम बॉर्डर तक, वो खोला जाए। पाकिस्तान वो भारत के लिए नहीं खोलता, डिफरेंट वजूहात की बुनियाद पर। फिलहाल बायलैटरल टॉक्स के बहाल होने का कोई इशारा नज़र नहीं आ रहा किसी भी साइड से। कोई अनऑफिशियल सोर्स, किसी ने ये नहीं कहा कि जी बहाल होंगे ताल्लुकात दोनों ममालिक के, लेकिन बहुत से इश्यूज़ पर बातचीत हो सकती है। जैसे कि क्रिकेट पर भी बातचीत हुई है। सुनने में आया है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोशिश है कि इंडिया की टीम आए और उसको अच्छे तरीके से हम फैसिलिटेट करें। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि किस तरह पाकिस्तान इसको आगे लेकर चलता है। अब ये जयशंकर का जो ये विजिट हुआ है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, जिसमें क्रिकेट लेवल के मसाइल तो कम अज़ कम हल हो ही सकते हैं। मतलब क्रिकेट पर बातचीत आगे बढ़ सकती है, क्रिकेट पर बातचीत हो सकती है, इंडस वाटर ट्रीटी पर हो सकती है जो भारत आजकल दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पर। इसके अलावा बॉर्डर रिलेटेड ताल्लुकात है, वो मिलिट्री देखती है और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात वो हर वक्त वो कॉन्स्टेंटली वो चलते रहते हैं, चाहे पीस हो या वॉर हो, वो ताल्लुकात अपनी जगह चल रहे हैं। LOC पर हमने सीज फायर किया था 2021 में, वो अभी तक कायम है। कुछ इख्तलाफात भी हैं इनके SCO से रिलेटेड, BRI से रिलेटेड और ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स में भारत पाकिस्तान की शमूलियत नहीं चाहता, BRI को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। भारत के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि वो चाइना का प्लेटफॉर्म है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और दूसरा ये SCO है। SCO भी चाइना का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत अक्सर रूसी फूफी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। SCO की समिट करवाना पाकिस्तान के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसमें 10 मुल्कों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स शरीक थे।
एससीओ में पाकिस्तान, भारत और ईरान 2017 में हिस्सा बने थे। इससे पहले ये चाइना, रूस और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के दरमियान एक प्लेटफॉर्म था जो कि अब एक्सपैंड हो रहा है, जो 40% ग्लोबल पॉपुलेशन है और 30% ग्लोबल जीडीपी। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि ब्रिक्स और बीआरआई के पैरेलल में है। इसमें शामिल जितने भी ममालिक हैं इनको आपस में कोऑपरेशन से फ़ायदा उठाना चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको इकोनॉमिक मसाइल दरपेश हैं, इसका नाम ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इकॉनमी के हवाले से हमें इसमें काम करना चाहिए। जो रीजनल कनेक्टिविटी है उस हवाले से मुआहदे करने चाहिए। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, रूस, चाइना, हम जो ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहे हैं हमें इनके ज़रिए इन ममालिक से कनेक्ट होना चाहिए। और सेंट्रल एशिया के वो ममालिक जिनके पास पोर्ट्स नहीं हैं हमें उनको अपनी पोर्ट्स ऑफर करनी चाहिए और इस हवाले से भी बातचीत चल रही है। इसके लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत जरूरी है। तो एशिया का जो मिलना है वो बहुत जरूरी है, सबका साथ होना बहुत जरूरी है। ये फ्यूचर है। जिस मर्जी की हुकूमत हो हमें रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस रखना चाहिए और जियो पॉलिटिक्स से फोकस जियो इकोनॉमिक्स की तरफ लाना चाहिए। इसी से इस पूरे खित्ते की कामयाबी है। एशिया का साथ होना बहुत जरूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जयशंकर के इस विजिट के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है आपको, या आपके ख्याल में ताल्लुकात इसी तरह चलते रहेंगे और कोई बड़ी चीज नहीं होगी, कोई सब्सटेंशियल टॉक नहीं होगी, सिर्फ इसी लेवल पर ताल्लुकात फ्लोट करते रहेंगे? और जिस तरह एम्बेसडर्स का तैनात करना, बायलैटरल रिलेशंस का बहाल होना, ये चीजें पाया तकमील तक नहीं पहुंचेंगी। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।